नमस्कार, ओम शांति। मैं प्रज्ञा और आज आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम ज्ञान गंगा में। गीता में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अव्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पवित्र शास्त्र गीता के बारे में। गीता से रिलेटेड कई रहस्य का पर्दा उठाएंगी आज हमारे साथ उपस्थित आदरणीय रानी दीदी जी। तो चलिए दीदी जी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दीदी जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दीदी जी, जैसे गीता में श्लोक है यदा यदा हि धर्मस्य, इसका अर्थ होता है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान इस धरा पर आते हैं। तो ये समय कब आता है जब धर्म की ग्लानि होती है, और क्या भगवान सच में इस धरा पर आते हैं, और अगर आते हैं तो इस धरा पर आकर वो क्या करते हैं? भगवान तब आते हैं जो अति हो जाती है जी। केवल धर्म गिलानी नहीं, अति धर्म गिलानी। जब सभी धर्म को मानने वाले धर्म युक्त आचरण नहीं करते, उनके जीवन में धर्म नहीं रहता, उनके व्यवहार में कर्म कांड में धर्म रहता है, ऐसी धर्म गिलानी होने पर भगवान को आना पड़ता है। और जब वो आते हैं तब गुप्त वेश में आते हैं जी। क्योंकि उन्हें किसी मनुष्य के शरीर में आना पड़ता है, क्योंकि वो जन्म तो लेते नहीं, और जिस मनुष्य के तन में आते हैं उसे और लोग नहीं पहचानते। जी। तो भगवान उनके तन में आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ। आज लोग भगवान को नहीं जानते। पूछिए भगवान कौन है, कहेंगे किसी को मान लो, सब भगवान के ही रूप हैं। भगवान अपना परिचय देते हैं कि मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ, मेरा कोई शारीरिक रूप नहीं है, मैं कल्याणकारी हूँ, मैं आता ही हूँ यहाँ धर्म की स्थापना करने, अधर्म का विनाश करने। धर्म स्थापना का अर्थ ही है धर्म युक्त आचरण सिखाने आते हैं। धर्म जीवन में आ जाए, आचरण में आ जाए, व्यवहार में आ जाए, धर्म युक्त जीवन बन जाए। जी। वो आने का समय है कलयुग के अंत का समय, जब पापों की अति हो जाती है, क्योंकि जब अति होती है तब अंत होती है। भगवान का अवतरण होता है जब अति हो जाती है। ये अब कलयुग के अंत का समय है। चारों तरफ हर मनुष्य आत्मा कोई ना कोई पाप कर्म कर रही है, और ऐसे अति के समय परमात्मा का अवतरण होता है, और आकर वो अपना परिचय देते हैं, हमारा परिचय भी देते हैं। तुम ये शरीर नहीं, तुम चेतन आत्मा हो, और मैं आत्मा का पिता परमात्मा हूँ। जिस तन में प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं, क्योंकि उसके मुख से हमें अडॉप्ट करते हैं, हमें अपना बनाते हैं, फिर अपने जैसा बनाते हैं, अपने गुण हमारे में धारण कराते हैं। तो ये समय अभी कलयुग के अंत का समय है। इस समय परमात्मा अवतरित होकर अपनी पहचान दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, अपना बना रहे हैं। जी दीदी जी, हम कैसे समझे कि ये अंत का समय आ गया है, ये धर्म ग्लानि का समय आ गया है, और अभी ये प्रभु के आने का समय आ चुका है? क्योंकि सब धर्म को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन धर्म युक्त आचरण नहीं है। जी। धर्म जीवन में नहीं है, धर्म व्यवहार में नहीं है, धर्म केवल मान्यता तक है। तो ऐसे समय में परमात्मा को अवतरित होना पड़ता है। परमात्मा जन्म नहीं लेते, वो अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता है। वो पर काया प्रवेश करते हैं अपना परिचय देने के लिए। परमात्मा जिस तन में, मानव तन में प्रवेश करते हैं, उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। उनके मुख से ज्ञान देकर हमको अडॉप्ट करते हैं। इसलिए दिखाया ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। मुख से हमें अडॉप्ट करते हैं, अपना बनाते हैं, फिर अपने जैसा बनाते हैं। तो ये अभी कलयुग के अंत का समय है। इस समय धर्म गिलानी हो चुकी है, माना संबंधों में भी धर्म नहीं, मनुष्य के जीवन में भी धर्म नहीं, चारों तरफ अधर्म दिखाई दे रहा है। धर्म को मानने वालों की संख्या कम नहीं है, धर्म को मानने वाले बहुत हैं। तीर्थों पर कितना पैदल चलकर चले जाते हैं तीर्थ यात्रा करने, लेकिन
धर्म युक्त आचरण नहीं है। धर्मपति धर्मपत्नी कहलाते हैं, लेकिन जीवन में धर्म नहीं है। इसलिए ऐसे समय में परमात्मा को आकर अपना परिचय देना पड़ता है, अपनी पहचान देते हैं और फिर मानुष को देवता बनाने का ज्ञान देते हैं। इस समय वो ज्ञान अभी हमें मिल रहा है और हमें वो पहचान मिल रही है जब भगवान अपनी पहचान खुद दे रहे हैं और हम उनको पाकर, उनकी पहचान को पाकर, उनके साथ संबंध जोड़कर हम उनसे शक्ति ग्रहण कर रहे हैं, जिस शक्ति से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है और हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आती है। वो श्रेष्ठता आने से फिर देवत्व की ओर आगे बढ़ते हैं। दीदी जी, गीता में ये भी बताया गया है कि भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा दी। तो क्या ये जो युद्ध दिखाया गया है ये सचमुच में हुआ था, और क्या भगवान सच में युद्ध की प्रेरणा देते हैं? ये समय युद्ध का है। सारे विश्व युद्ध के आसार चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं जी। और ऐसे समय में भगवान अपने बच्चों को, वहाँ तो एक अर्जुन दिखाया है, भगवान अपने बच्चों को कहते हैं ये समय तुम्हारा है पांचों विकारों से युद्ध करने का। हाँ जी। तुम इन विकारों से युद्ध करो, इनका नाश करो, इन विकारों को जीतो, तब तुम देवता बन जाओगे। कलयुग तो इन आपस में युद्ध करेंगे, उससे कलयुग का विनाश हो जाएगा। लेकिन सत्युग की रचना के लिए परमात्मा ज्ञान देते हैं, गुण सिखाते हैं, योग सिखाते हैं, जीवन में धारणा कराते हैं, जिससे मनुष्य के ऐसे श्रेष्ठ कर्म होते हैं जिससे अगले जन्म में वो देवता बनेंगे और पूजनीय बनेंगे, श्रेष्ठाचारी बनेंगे। वो समय अभी चल रहा है। तो कौन किसका परिचय दिया? शत्रु कौन है? ये काम क्रोध महाशत्रु हैं, इनको मार। तो युद्ध करना नहीं चाहता था तो कहा तू मोह नष्ट कर, लोभ वृत्ति त्याग, मोह लोभ को भी त्याग, अपने अहम को भी नाश करो, अहंकार का भी नाश करो। तो भगवान किसी हिंसक युद्ध की प्रेरणा नहीं देते। भगवान ने जिस युद्ध की प्रेरणा दी वो मन के विकारों को जीतने की प्रेरणा है, ताकि माया जीते जगत जीत बन जाएंगे। माया को अर्थात पांचों विकारों को जीतने से जगत जीत बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे। इसलिए दिखाया है कि युद्ध हुआ और उसमें पांडव विजयी हुए और उनका जो सारथी था, सारथी भगवान स्वयं उनका सारथी बना, उनका गाइड बना और उनको कदम कदम पर गाइड किया और सही रास्ता दिखाया। दीदी जी, गीता में ये भी दिखाया गया है कि एक तरफ 5 पांडव थे और एक तरफ 100 कौरव थे और उनके पास यक्षिणी सेना थी। तो इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? आध्यात्मिक रहस्य यही है कि परमात्मा की आज्ञा पर चलने वाले 5 पांडव, वही पांडव कहलाए। उनमें भी अर्जुन ने भगवान से डायरेक्ट ज्ञान सुना और जीवन में अपनाया और अपने साथियों को भी जीवन में अपनाने को प्रेरणा दिया। और कौरव वो आपस में ही युद्ध करके ख़त्म हो जाते हैं और पांडवों की विजय होती है और वही विश्व का मालिक बनते हैं। यही इसका अर्थ है। हाँ जी दीदी जी। तो दीदी जी, भगवान आते हैं इस धरती पे तो कहाँ आते हैं और उनका किस रूप में अवतरण? भगवान अवतरित होते, प्रवेश करते हैं। परमात्मा ने जिस तन में प्रवेश किया उनका नाम ब्रह्मा रखा। उनके मुख से ज्ञान दिया, अर्थात नया जीवन दिया। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा के मुख से उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनकर नया जीवन मिला, नव जीवन मिला, मर जीवा जीवन मिला और वही मनुष्य फिर देवता बनते हैं। उस परमात्मा से संबंध जोड़कर, उनसे शक्ति लेकर फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस समय आत्माएं परमात्मा से वो शक्ति ले रही हैं और लेकर मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रही है। दीदी जी, कहते हैं कि श्री कृष्ण जी द्वापर में आए, उन्होंने गीता का ज्ञान द्वापर में दिया। तो ये उनका ज्ञान देने के बाद कलयुग क्यों आ गया? इसके बाद तो सतयुग आना चाहिए था। उसका कारण है लिखने वालों को लिखने में कुछ मिस्टेक हुई है, क्योंकि अति धर्म गिरानी कलयुग के अंत में होती है। इसलिए भगवान का अवतरण कलयुग के अंत में होता है और उनके अवतरण के बाद
सतयुग शुरू हो जाता है। हाँ जी। इसलिए उन्होंने लिख दिया द्वापर में आए और युद्ध के मैदान में अर्जुन के रथ पे बैठकर ज्ञान दिया, और खाली ज्ञान ही नहीं दिया, सारथी भी बने। हाँ जी। और अर्जुन को ज्ञान दिया। तो वास्तव में ये शरीर रूपी रथ में प्रवेश होकर परमात्मा के ज्ञान दें, क्योंकि परमात्मा, लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, वास्तव में परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, वो शरीरधारी नहीं है। इसीलिए लोगों को पता नहीं लगा कि कौन ज्ञान दिया, क्योंकि श्री कृष्ण तो सतयुग में आए। कलयुग के अंत में जिस तन में परमात्मा ने प्रवेश होकर ज्ञान दिया उसका नाम ब्रह्मा रखा। ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर नर को नारायण बनाया, नारी को लक्ष्मी बनाया, मनुष्य को देवता बनाया, पतित को पावन बनाया। ये परिवर्तन होने के बाद ही तो सतयुग आएगा ना, ऐसे सतयुग कैसे आ सकता है। और फिर कलयुग का विनाश, असुरों का विनाश, कौरवों का विनाश और पांडवों की रक्षा हुई। अंत में कहते हैं सब कोई खत्म हो गए, सिर्फ 5 पांडव बचे जी। वो 5 पांडव भी कहते हैं कि आखिर जाते जाते वो भी समाप्त हो गए। हाँ जी। इस प्रकार से अभी का जो समय है ये कलयुग के अंत का समय है। परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर ज्ञान दे रहे हैं, मनुष्य को देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस पूरी हो जाने के बाद कलयुग का विनाश होगा, तब सभी आत्माएं परम धाम वापस चली जाएंगी और सतयुग शुरू होगा और वहाँ श्री कृष्ण का जन्म होगा और दैवी सृष्टि आरंभ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी, आपने हमें बहुत नई बातें बताई, बहुत रहस्यों से पर्दा उठाया कि अभी ही कलयुग का अंत है और अभी ही परमात्मा ने एक मनुष्य तन का आधार लेके हमें गीता का ज्ञान सुनाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी, आपने अपना इतना अमूल्य समय निकाला और हमें ज्ञान से भरपूर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। तो जैसा कि आज हमने जाना कि जब भगवान इस धरती पे आते हैं तो हमारे अंदर जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन पर विजय प्राप्त करने की कला सिखाते हैं। क्योंकि देखा जाता है कि हम लोगों के कारण कम और अपने अंदर की विषय विकारों के कारण ज़्यादा दुखी रहते हैं। तो इन्हीं सब से छुड़ाकर भगवान हमें नई दुनिया, सत्यों की ओर जाने का रास्ता दिखाते हैं। तो अभी वो समय है जब हम भगवान के श्रीमत पर चलकर नई दुनिया की ओर जाने का भाग्य बना सके। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति। खुश रहे और खुशियां बांटे। आप देख रहे हैं मधुर झनकार यूट्यूब चैनल।